हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सारे कोर्सेज जो है 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। यहां पर सब कुछ 100% फ्री है। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं और वो है अल्फाबेट सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है हमने अल्फाबेट्स के नंबर्स याद कर लिए थे, हमने ऑपोजिट पेयर्स देख लिए थे और हमने वहां पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे ताकि हमें समझ में आए कि कैसे वहां पर अल्फाबेट्स को हम नंबर में कन्वर्ट करके लॉजिक जो है वहां पर अप्लाई करते थे। मतलब जो हमने नंबर सीरीज में लॉजिक्स लर्न किए थे वही सारे लॉजिक्स जो हैं वो अल्फाबेट सीरीज में भी अप्लाई होते हैं, लेकिन पहले हमें अल्फाबेट सीरीज को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जिसको मैंने पार्ट 1 में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं वो हमें याद रहेंगे और कैसे हमें उन्हें अप्लाई भी करना है। आज जो है हम अल्फाबेट सीरीज में एक नया पैटर्न देखेंगे जो कि कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट्स के साथ पहले से ही कुछ नंबर्स गिवन होंगे और उन नंबर्स और उन अल्फाबेट्स को हमें रिलेट करना होगा, लॉजिक लगाना होगा और हमें जो अननोन टर्म है वो फाइंड आउट करना होगा। साथ में एक और स्पेशल टाइप की सीरीज है वो भी हम देखेंगे, बट उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीरीज पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 to 15 जो है इसमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। दैट मीन्स हमारे पास जो अननोन टर्म्स होंगे उन्हें हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपके सामने अल्फाबेट्स भी हैं और साथ में आपके पास नंबर्स भी हैं। तो हम इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक इसलिए क्योंकि यहां पर अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स दोनों साथ में हैं। जब अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों साथ में होते हैं और इनकी जब सीरीज बनाई जाती है तो हम इनको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। इस टाइप की सीरीज को हमें कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ में ही समझा दूंगा सॉल्व करते करते कि एग्जैक्टली अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये जो टर्म्स दिए हुए हैं मैं इनको यहां पर बीच में लिख लेता हूं। सो यहां पर दिया हुआ है 1K1, उसके बाद दिया हुआ है 1L2, देन नेक्स्ट है 1N4 और उसके बाद है 1Q7। और हमें यहां वाला जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट यहां पे करना है। ध्यान से देखिए कि बीच में जो हमें लेटर दिया हुआ है वो आपका KLN और Q दिया हुआ है। इस लेटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 1 है वो सभी में सेम है, ये हमें दिख रहा है। राइट हैंड वाला जो नंबर है वो 1 2 4 7 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। सो क्या लॉजिक लग रहा होगा वो हमें समझना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये जो अल्फाबेट K होता है इसका क्या नंबर होता है वो हम पता लगाते हैं। सो इजॉटी में J का नंबर क्या था, आपका 10 था। तो इजॉटी के हिसाब से J इज 10, तो J के बाद K आता है तो K का नंबर हो गया 11। JKL उसके बाद ही आता है तो 12 हो गया। N जो है वो M के बाद आता है, M का नंबर 13 होता है तो N का नंबर आपका 14 होता है। Q जो है वो P के बाद आता है, P क्योंकि 16 होता था तो Q आपका 17 यहां पर हो जाएगा। अब आपको यहां पर लॉजिक दिख रहा होगा कि ये जो नंबर है 11, इसका ये वाला जो डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड वाले डिजिट को राइट हैंड साइड में लिख दिया। यहां पर भी ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिजिट है 1 उसको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड वाली डिजिट को राइट हैंड साइड लिख दिया। ऐसे ही n का नंबर जो 14 है उसका 1 इधर लिख दिया और 4 जो है ये राइट हैंड साइड लिख दिया। 17 में भी सेम चीजें की हुई है। तो अब ये 11 12 14 17 जो है इसमें आपस में कुछ ना कुछ लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है वो ध्यान से देखिए कि ये हो रहा है आपका +1, यहां पर आपका +2, डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो रहा है आपका +3।
अगर आप डिफरेंस को देखें तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और जब +4 आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पर रहेगा 21, और 21 जो होता है वो T20 के बाद वाला लेटर होगा। T का नंबर 20 होता है, तो PQRSTU, तो इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है U, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड आ जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 2U1 आएगा। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो 2U1 जो है वो ऑप्शन सी में गिवन है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती थी, हम सिंपली अल्फ़ाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करते थे और उस नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही काम करते थे। सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी की है, लेकिन साथ में इस सीरीज में हमने देखा कि लेटर या अल्फ़ाबेट के साथ में कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, और इस नंबर का भी कुछ आपस में रिलेशन है। और वो रिलेशन हमने क्या देखा कि जो नंबर्स थे उन्हीं नंबर को यहाँ पर यूज़ किया है और उन्हीं को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर लिखा गया है। अगर हम सिंपली यू को देखें तो यू वाले ध्यान से देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, बी भी था सी भी था, इसमें 2U2 था और इसमें 2U1 था, तो कंफ्यूजन दोनों में होता अगर हम नंबर का लॉजिक नहीं पता लगाते। लेकिन नंबर का लॉजिक बहुत क्लियर है, दिख रहा है कि 11, ये 11 यहाँ पर बन रहा है, 12 देखा तो यहाँ से 12 बन रहा है, 14 देखा यहाँ से भी 14 बन रहा है, 17 देखा 17 बन रहा है, 21 तो 21 यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा था लॉजिक, तो हमने उन नंबर्स को उसी तरीके से यहाँ पर यूज कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अल्फान्यूमेरिक के, और देखते हैं कि किस किस टाइप के और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें दिया हुआ है अगेन अल्फाबेट्स हैं, और उन अल्फाबेट्स के आजू बाजू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको नंबर्स गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये हो गया 2C1, नेक्स्ट दिया हुआ है 3E2, फिर दिया हुआ है 4G3, 4G3, और फिर दिया हुआ है 5I4, और हमें पता लगाना है कि यहां पर लास्ट टर्म या नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हमें जो करना होता है कि अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करना, जो कि हम यहां पर कर देंगे। सी का नंबर जो होता है वो होता है 3, ई का नंबर होता है 5, जी 7 ग्रुप होता है, और आई जो है वो आपको पता है GHI, H 8 होता है, तो आई का नंबर हो गया 9। अब हमें यहां पर रिलेट करना है कि ये जो अल्फाबेट्स के नंबर्स हैं, इन नंबर का और यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर दिए हुए हैं, इनका क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं इनका सम कर दूं, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं इनका सम कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, ये उनके बीच में लिखे हुए अल्फाबेट के नंबर के बराबर होगा। मतलब हम इस 3 को यूज करके 2 + 1 नहीं निकाल रहे हैं, हम इन 2 और 1 को यूज करके 3 निकाला होगा, तो 3 पे जो अल्फाबेट था वो मैंने यहां लिखा है। 3 और 2 को यूज करके 5 निकाला होगा, तो 5 पे जो अल्फाबेट आता है वो लिखा है। 4 और 3 को यूज करके हमने यहाँ पर 7 निकाला था, और 7 पे जो अल्फाबेट आता था वो लिखा है। तो यहाँ पर जो अल्फाबेट के बाजू में नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को यूज किया है और फिर हम अल्फाबेट तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में रिलेशन, और जो राइट हैंड साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में रिलेशन पता लगाना पड़ेगा, ताकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आने वाला है वो हमें मिल जाए। जैसे ही वो मिल जाएगा, उनके बीच में हम सम कर देंगे, उनका एडिशन निकालेंगे, और उसको ऐड करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, वो फाइनल आंसर पे क्या अल्फाबेट आने वाला है वो हम यहां पर लिख देंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपली वो नंबर को ही यूज कर लिया था। यहां पर ये जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं, इनका सम की यहां पर बात हो रही है। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये 2 से 3 गए मतलब +1 हुआ है, 3 से 4 गए हैं +1 हुआ है, 4 से 5 गए हैं +1 हुआ है। तो दैट मीन्स ध्यान से देखिए, सभी में +1 हो रहा है, तो यहां पर भी होगा +1, और ये आपका आ जाएगा क्या, 6। फिर हमने देखा कि यहां पर ये जो 1 से हम 2 तक गए हैं, ये +1 है, 2 से हम 3 तक गए हैं तो भी +1 है, 3 से 4 तक गए हैं तो यहां पर भी +1 है। दैट मीन्स 4 से हम यहां पर अगेन +1 करेंगे, और ये आ जाएगा 5।
6 और 5 आ गया है और 6 प्लस 5 जो होता है वो आपका 11 होता है। दैट मीन्स यहां पर जो अल्फाबेट आने वाला है उसका नंबर होगा 11। और हमें पता है इजॉटी में जे का नंबर 10 होता है और जे के बाद आता है के, तो यहां पर 11 की जगह हम लिख देंगे के। और हम यहां पर ऑप्शन अगर देखें तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, 5 के 6 और 6 के 5। सो दो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें बीच में के दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो क्या है, वो 6 के 5 है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ना कि ए, क्योंकि ए में भी क्या दिया हुआ है, ए में भी के दिया हुआ था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले नंबर जो है वो गड़बड़ लिखे हुए हैं, जो हमें यहां पर आंसर मिल रहा है उससे। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहां पर जो है एडिशन हो रहा था, और पिछले वाले में सिंपली नंबर को हमने डायरेक्टली क्या कर लिया था, यूज कर लिया था। तो अल्फा न्यूमेरिक में हमने दो पैटर्न देख लिए हैं और ये दोनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो देखते हैं कि उसमें क्या चीज यूज हो रही है। अगेन अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक हमारी सीरीज है और इसमें अल्फाबेट और नंबर्स दोनों का यूज किया गया है। देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली क्या लॉजिक लगाया गया है। सो यहां पर जो है हमारे सामने दिया हुआ है 2f3, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 2f3। फिर दिया हुआ है 3l4, उसके बाद दिया हुआ है 4t5 और उसके बाद दिया हुआ है 5d6। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा नेक्स्ट या जो भी अननोन टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहला काम अल्फाबेट्स के नंबर पता लगाना कि इनके नंबर यहां पर क्या है। सो ध्यान से देखिए, एफ का नंबर जो होता है जी 7 होता है, तो उसके पहले वाला नंबर हो गया 6। एल जो है JKLM, एम से पहले वाला मतलब 12, एम क्योंकि 13 होता है। T20 मैच होता है और डी का नंबर जो है वो 4 होता है। ध्यान से देखिए, नंबर इंक्रीज हो रहे थे फिर एकदम से डिक्रीज हो गया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हम सीरीज यूज किया करते थे, जो हमारी साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल के अकॉर्डिंगली इस डी का नंबर और क्या हो सकता है, इस डी का नंबर हो सकता है 26 प्लस 4, मतलब इसका नंबर 30 भी हो सकता है। सो 6, 12, 10 और 30। तो देखते हैं यहां पर 4 का यूज करना है या 30 का यूज करना है। अब आप अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लिखे हुए नंबर्स को देखें तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि 4 और 5 को यूज करके 20 कैसे मिला, 3 और 4 को यूज करके 12 कैसे मिला, 2 और 3 को यूज करके 6 कैसे मिला। यस, आप लोग को बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन किया है, यहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ है लेफ्ट और राइट में लिखे हुए नंबर्स को, एंड देन हमें बीच वाला नंबर मिला है और उस नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया है लेटर से। यहां पर हमने 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, 4 इंटू 5 आपका 20 होता है और 5 इंटू 6 आपका 30 होता है। दैट मीन्स हम इस नंबर को यूज करने वाले हैं, हम 4 को यूज नहीं करेंगे। 4 एंड 30 बात एक ही है, 4 भी डी होता है और 30 भी हमारा डी ही होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट नंबर को देखूं, सो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से कहां जाना है, 5 से जाना है 6। सेकेंड लेटर को ध्यान से देखते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से कहां जाएंगे, 7 जाएंगे। 6 इंटू 7 हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होता है 6 7 42। 42 हमें यहां पर मिला और अल्फाबेट जो आना है उसका नंबर 42 होना चाहिए। जब भी नंबर 26 से बड़ा होता था तो हम क्या करते थे, हम इस बड़े नंबर में से 26 या 26 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करते थे ताकि हमें नंबर 1 से लेके 26 तक मिल जाए, ताकि हम उसे रिप्लेस कर पाए किसी अल्फाबेट से। तो हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 6, यहां पर आ गया 1, हमें मिल चुका है 16। और 16 जो है उसका अगर हम लेटर लिखें तो वो आता है आपका P। सो यहां पर हमें आंसर मिल चुका है 6P7। और 6P7 में आप देख सकते हैं हमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है P वाला, दैट इज ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 6P7 वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। सो हमने पहला वाला सिंपली क्या किया था, नंबर्स को यहां पर तोड़ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख दिया था। सेकंड में हमने क्या किया था, एडिशन का देखा था हम लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन। और थर्ड वाले में हमने क्या देख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन देख लिया।
तो आपने क्या देखा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिंपली नंबर को ऐसे तोड़ के या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं और इस तरीके से ही सीरीज बनती है। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वहां पर भी सेम यही लॉजिक्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कैसे हमें सॉल्व करना है और कितना आसान होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करना। बिल्कुल डरना नहीं है कि ये अल्फाबेट और नंबर तो मिक्स आ गए हैं तो यहां पर क्या दिमाग लगाएं क्या नहीं लगाएं, बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारा नंबर सीरीज का पार्ट स्ट्रांग है, बेसिक अल्फाबेट का पार्ट स्ट्रांग है, हमें अल्फाबेट्स के नंबर्स याद हैं, तो हम किसी भी सीरीज को बहुत ही आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर अननोन टर्म या लेटर जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ध्यान से देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। यहां पर हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। और यहां पर अगर आप सीरीज को देखें तो ये सीरीज आपको बहुत ही डिफरेंट सी सीरीज दिखेगी। यहां पर आपके सामने देखिए 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 ब्लैंक, 5 ब्लैंक, 6 ब्लैंक्स, 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। और अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर 6 लेटर्स भी दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ये एक नया पैटर्न है अल्फाबेट सीरीज का जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बेसिक अल्फाबेट सीरीज जो है वो तो हम नंबर से रिप्लेस करके काम कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर का यूज नहीं होगा, हमें अल्फाबेट्स के नंबर्स नहीं निकालने हैं, यहाँ पर हमें पैटर्न बनाना है। और इन लेटर्स का हमें यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न बनाना है। पैटर्न कैसा कि पैटर्न एक तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट है इन लेटर्स का। इन लेटर्स का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि वो आपस में एक पैटर्न बनाते हैं और वो पैटर्न एक दूसरे से लॉजिकली जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो है कैसे करेंगे। तो यहां पर अलग अलग तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका यह होता है कि हम इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम ये देखें यहां पर कितने डिफरेंट लेटर्स को यूज किया जा रहा है। तो हमने यहां पर देखा, यहां पर ए, बी और सी ये 3 लेटर्स का यूज किया जा रहा है। और ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो यही 3 लेटर्स जो हैं वो गिवन है, कोई 2 बार, कोई 1 बार, और उसी को यहां पर अरेंज किया हुआ है। अगर मैं देखता हूं कि अगर मैं ऑप्शन ए का यूज करता हूं, मैं ऑप्शन ए का अगर यहां पर यूज करता हूं तो किस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो यहां पर अरेंज होता है वो हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पैटर्न को पकड़ के हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम होगा पैटर्न को पकड़ना। पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न ऐसा हो सकता है कि ये 3-3 लेटर का, 3-3 लेटर का, ध्यान से देखिएगा, 3-3 लेटर का क्या हो सकता है, यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने 3-3 लेटर का यहां पर पेयरिंग की तो आखिरी में एक लेटर बच गया। दैट मीन्स मुझे यहां से ये समझ में आया कि ये 3-3 लेटर का पेयर नहीं बनेगा। तो क्या काम करें कि हम इसको डिवाइड कर पाए कि भाई क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं और हर ग्रुप में कितने लेटर्स होंगे। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये 20 टोटल लेटर्स हैं। दैट मीन्स 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 6 से 7 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा पेयर नहीं बनता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पेयर्स बनते हैं उन पेयर्स का जनरली साइज जो होता है वो या तो 3 लेटर वाला होता है, उसमें 3 लेटर्स होते हैं, या आपके 4 लेटर्स होंगे, 4 लेटर्स होंगे, या 1 2 3 4 5 लेटर्स होंगे। इस तरीके से जो है यहां पर क्या बनता है, पैटर्न बनता है। और इन पेयर्स को, ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, इन ग्रुप्स को आपस में हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा था तो मैं 4 का यहां पर पेयर बना देता हूं। 1 2 3 4 ये हो गया मेरा, यहां पर मैंने ब्रेक कर दिया। 1 2 3 4 मैंने यहां ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 मैंने ये ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 ये ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4। अब हमें कुछ पेयर्स थोड़े से कंप्लीट जो दिखेंगे हम उनको एक बार रिलेट करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट वाले को देखता हूं तो इसमें 2 बार बी दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट में 2 बार ए दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है, यहां पर कोई भी 2-2 बार नहीं दिख रहा है, और यहां पर 2 बार सी दिख रहा है। तो मुझे लास्ट के तीनों देखने के बाद मुझे यह समझ में आया कि इसमें 2 टाइम्स बी दिया हुआ है, इसमें 2 टाइम्स ए दिया हुआ है, इसमें 2 टाइम्स सी दिया हुआ है।
मतलब 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स सी, मतलब 2 टाइम्स बी होना चाहिए, 2 टाइम्स ए होना चाहिए, फिर 2 टाइम्स सी होना चाहिए। इस तरीके से कोई रिलेशन बन सकता है। मतलब मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि अगर यह 2 टाइम्स बी है तो अब वापस से यहां पर बी नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बचा हुआ ए आ जाएगा, ए बी बी सी। फिर इसमें 2 बार ए दिया हुआ है तो बी आ चुका है, बचा कौन, बचा सी। यहाँ 2 बार सी दिया हुआ है तो ए और बी एक एक बार आएगा। मतलब हर ग्रुप में मैं क्या देख पा रहा हूं कि एक लेटर को हमने 2-2 बार यूज किया है। लास्ट वाले में बी को 2 बार, सेकेंड लास्ट में ए को 2 बार, फिर सी को 2 बार। फिर पैटर्न फॉलो करेंगे, बी और सी एक एक बार है, या बी आएगा या ए आएगा वो हमें देखना है। तो क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को देखें, बी हो चुका है, ए हो चुका है, सी हो चुका है, तो वापस से नंबर किसका आना चाहिए, वापस से नंबर बी का आना चाहिए। बी के पहले कौन था, ए था, तो वापस से नंबर ए का आना चाहिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी सी, डबल ए बी सी। मतलब यहां पर जो है 2 बार ए का यूज हुआ, 2 बार बी का यूज हुआ, 2 बार सी का यूज हुआ। उसके बाद वापस से 2 बार ए, 2 बार बी और आगे भी 2 बार सी। मतलब ये चीज ए बी सी, पहले ए 2 बार, फिर बी 2 बार, फिर सी 2 बार, फिर ए 2 बार, फिर बी 2 बार, फिर सी 2 बार। तो हमने यहां पर क्या किया कि हमने जो ग्रुप्स थे उस ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया, और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमने यहां पर कुछ ग्रुप्स को देखा, एनालाइज किया, और हमने यहां पर कुछ लेटर्स को फिल किया। इन लेटर्स को फिर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पर ए बी सी ए दिया हुआ है। मैं देखता हूं यहां पर ए बी ए चाहिए, ए बी ए यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और यहां पर भी नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं, ए बी ए, देन बी सी ए बिल्कुल यहां पर दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन डी जो है वो मेरा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो मेरा यहां पर करेक्ट आंसर है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको ग्रुप बनाना, ग्रुप में पैटर्न को देखना, और फिर ऑप्शन से चेक करना कि जो मैंने सोचा है वो सही है या नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम यहां पर इन ऑप्शंस को, पहले ऑप्शन को उठाया या गैप में फिल कर दीजिए, और देखिए कि यहां पर लॉजिक कुछ बैठ रहा है या नहीं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ था ए जो है 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो ए और ए 4 टाइम्स हो गया, फिर सी, फिर ए। तो हमने देखा ए बी सी, ये तो देखो पैटर्न बना रहा था ए बी सी, लेकिन यहां पर ए सी सी आ गया, यहां पर बी जो है वो गायब हो गया, पैटर्न जो है वो ब्रेक हो गया। फिर अगर देखेंगे तो ए बी सी फिर से आ गया, बढ़िया है, लेकिन ए बी सी हो गया। मतलब यहां पे और इन 2 ग्रुप्स में जो है पैटर्न फॉलो नहीं किया, बाकी पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा था। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए से जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। फिर हम इसी तरीके से ऑप्शन बी को यहां पर डालेंगे, फिर ऑप्शन सी को यहां डालेंगे, और फिर ऑप्शन डी को डालेंगे, और देखेंगे क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या वहां पर ग्रुपिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आंसर मार्क कर देंगे। तो मैंने क्या बताया, यहां पर 2 मेथड बताए। पहला मेथड, आप पहले ही उसको टोटल काउंट करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 के ग्रुप्स बना दीजिए, 4 से डिविजिबल है तो 4 के ग्रुप्स बना दीजिए, 5 से डिविजिबल है तो 5 के ग्रुप बना दीजिए। फिर उन ग्रुप को एनालाइज करिए। 2 या 3 ग्रुप्स को देख के आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है या हो सकता है। आप ट्राई करके देखेंगे, और अगर कुछ पैटर्न फॉलो करते हुए आपको दिखा जो कि बहुत ही विजिबल है, कॉमन सेंस लगा के आपको समझ में आ सकता है, फिर आप फिल करने के बाद ऑप्शन की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या जो आपने फिल किया है वो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो हम उसका आंसर को मार्क कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड मेथड में मैंने क्या बताया कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हम सीधे ऑप्शंस पर जाएंगे, ऑप्शन को पिक करेंगे, गैप को फिल करते जाएंगे। जैसे जैसे फिल करेंगे हम वहां पर देखेंगे क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या ग्रुप्स वहां पर बन पा रहे हैं। अगर बन पा रहे हैं तो वो मेरा आंसर होगा, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो वो ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या ग्रुप्स बनते हैं। यहां पर सबसे पहले लेटर्स पहचानने हैं। ABCD का यूज नहीं हो रहा है या ABC का यूज नहीं हो रहा है। यहां पर मैं देख सकता हूं कि PQRS मतलब यहां पर 4 लेटर्स का यूज हो रहा है, 4 डिफरेंट लेटर्स का यूज हो रहा है, दैट इज PQRS। काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो चुके हैं। दैट मीन्स यहां पर अगेन 4 4 का या 5 5 का ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी है।
और मुझे यहाँ पर क्या दिखता है, अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक कर देता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो अगर मैं पहला और लास्ट वाले को देखता हूं तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि यहां पर पी क्यू आर एस और यहां पर पी क्यू आर एस कुछ इस तरीके से आना चाहिए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। यहां पर पी एस आर दिया हुआ है या पी क्यू यहां पर मिसिंग है, तो अगर मैं देखता हूं कि ग्रुप में बना देता हूं कि चारों लेटर एक एक बार आए हैं, पी क्यू आर एस, और यहां पर मैं अगर देखता हूं कि ये पी क्यू आर एस से सेकेंड वाला ग्रुप कैसे आया, मैंने देखा कि ये पहला वाला लेटर कहां चला गया, लास्ट में चला गया, और ये क्यू आर एस जो है वो इस तरफ मूव कर गया। अब सेम यहां पर ये पहला वाला लेटर आखिरी में चला जाएगा और ये तीनों लेटर जो है वो पहले की तरफ आ जाएंगे, मतलब आर एस पी, आर, और यहां पर आ जाएगा आपका पी। ये हो गया आपका आर एस पी और क्यू। फिर हमने देखा कि ये आर जो है वो पीछे चला जाएगा और ये तीनों लेटर जो है वो आगे आ जाएंगे, तो एस पी क्यू आगे आ गए और आर जो है वो पीछे चला गया। और फिर अगर आप देखेंगे तो वापस से ये एस जो है वो पीछे चला गया, तो कौन आ गए, पी क्यू आर आगे आ गए और एस पीछे चला गया। तो बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक बैठ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब 20 लेटर्स थे तो हमने उसको 4 4 लेटर्स में ब्रेक कर दिया, और फिर हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था और जो लास्ट पार्ट था उससे हमें पी क्यू आर एस दिख रहा था, तो हमने देखा कि एक एक लेटर जो है वो सिंगल टाइम यहाँ पर आया हुआ है। और जनरली अगर आप देखेंगे कि जब 4 लेटर्स का यूज किया जा रहा है और ग्रुप भी अगर 4 लेटर के साइज का बन रहा है, तो हर लेटर को सिंगल टाइम ही यूज किया जाएगा। लेटर्स कम हो, ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा हो तो रिपीटिशन जरूर होगा। ये चीज हमें दिमाग में बैठा लेनी है और यहां से हम पैटर्न बहुत ही आसानी से पता लगा लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, आर क्यू आर पी क्यू आर क्यू। ये रहा आपका आर, ये रहा आपका क्यू, ये आर, दिस इज पी, ये क्यू, देन आर एंड देन क्यू। आर क्यू आर, आर क्यू आर यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने ए, बी और सी का यूज किया हुआ है, और देखते हैं यहाँ पर जो लेटर्स का जो ग्रुप बनेगा, कितने लेटर का एक ग्रुप होगा वो देखना है। तो सबसे पहला काम टाइप यहाँ पर काउंट कर लेते हैं हम। सो काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और जैसे ही 18 दिखा सो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि यहाँ पर जो है 3 3 लेटर्स का ग्रुप बनेगा। और जब 3 3 लेटर्स का ग्रुप बनेगा तो ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रुपिंग होगी, और क्योंकि जो नंबर ऑफ लेटर्स भी क्या है 3 ही है, ए है, बी है और सी है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर बी आ जाए, यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। सो अगर मैं देखता हूँ तो बी ए सी ए बी सी, बी ए सी ए बी सी का यूज किया होगा। और अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी में देखिए ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो जब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 18 है, सो 99% चांसेस हैं कि क्या होगा, जो ग्रुप बनेगा उसका साइज 3 का ही होगा। और मैंने आपको बताया कि जब नंबर ऑफ लेटर्स भी उतने ही होते हैं जितना ग्रुप का साइज है, तो एक एक लेटर को एक एक बार ही यूज किया जाएगा। फिर हमने क्या देखा, जब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 20 हैं और हमने देखा कि वहां पर मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि वो ग्रुप का साइज 4 या 5 हो सकता है। और अगर हम लेटर्स जो हैं वो, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम 4 लेटर्स यूज़ करते हैं और ग्रुप का साइज भी 4 का है, तो हम हर लेटर को एक एक बार ही यूज़ करेंगे। और इसके पहले वाले में क्या देखा था कि 4 लेटर्स का ग्रुप का साइज था, लेकिन हम लेटर्स जो हैं वो 3 ही यूज़ कर रहे थे, ए, बी और सी, इसलिए वहाँ पर एक लेटर जो है वो ग्रुप में रिपीट कर रहा था। तो इस तरीके से हमें पैटर्न को पकड़ना होता है और समझना होता है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता होंगी तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे या टाइमली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन देखिए सी आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि जे के एल एम, सो यहाँ पर जे के एल और एम और एन भी है, जे के एन, ये हो गया जे के एल एम एन, बस यहाँ पर 5 लेटर्स का यूज किया हुआ है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। सो 25 लेटर्स हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट 5 लेटर्स हैं। सो ग्रुप का साइज जो होगा वो 5 लेटर्स का होगा, क्योंकि 25 इज डिविजिबल बाय 5 और लेटर्स भी यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये बीच में हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ब्रेक हो गया 1 2 3 4 5। सो ग्रुप का साइज 5 है, टोटल लेटर्स भी 5 है, मतलब यहाँ पर लेटर्स रिपीट नहीं करेंगे। सो हमें बस ये देखना है, जैसे यहाँ पर JKLMN, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि JKLMN लाइन से आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि देखिए J पीछे जा चुका है, J किधर जा चुका है, पीछे जा चुका है। सो क्या पॉसिबिलिटी है कि KLMN और J क्योंकि पीछे जा चुका था। अगले वाले में देखिए K किधर चला गया है, पीछे, तो LMNJK, फिर L पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा MNJK और L क्योंकि पीछे गया तो L हो गया पीछे। फिर आपका M पीछे चला गया तो बचा कौन यहाँ पर, NJKLM। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है हम उसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले मुझे चाहिए LNK यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का देखिए क्या मिल गया, क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है, आपको सिंपली लेटर्स को काउंट करना है। अगर 18 है तो 3 3 का ग्रुप बना दीजिए, 20 है सो देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि वो 4 का ही ग्रुप बनेगा, 25 है सो यहाँ पर 5 का ही ग्रुप बनेगा। नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम बात करें, नंबर ऑफ लेटर्स अगर 3 है तो यहाँ पर एक भी रिपीट नहीं करेगा। नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें, इसमें अगर 3 है और टोटल अगर ग्रुप का साइज 4 है तो एक लेटर जो है वो क्या करेगा, एक लेटर आपका रिपीट करेगा। और अगर 4 लेटर ही यूज किए गए हैं तो नो रिपीटिशन। और 5 वाले में अभी हमने देखा कि टोटल लेटर्स भी 5 थे और ग्रुप का साइज भी 5 था, इसलिए यहां पर भी कोई रिपीटिशन नहीं हुआ। बस ये पैटर्न था कि पहला लेटर आखिरी में जाते जा रहा है और अगला वाला ग्रुप हमारा यहां पर फॉर्म होते जा रहा है। सो यहां पर आपको कॉमा लगा के ग्रुप नहीं बताते हैं कि कौन सा ग्रुप बन रहा है, क्या साइज का ग्रुप है, हमें यहां पर ग्रुप भी पहचानना पड़ता है। बस यही तो इंपॉर्टेंट यहां पर टास्क हो जाता है। अगर आपने ग्रुप पहचान लिया, क्या साइज है ग्रुप का, ग्रुप में एग्जैक्टली क्या लॉजिक लग रहा है, तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ABC के अलावा कोई और लेटर यहां पर नहीं है। सो यहां पर टोटल 3 लेटर्स का यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं ग्रुप का साइज क्या बन सकता है। तो टोटल काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 है, दैट मीन्स ग्रुप का साइज 3 का ही बनने वाला है। सो यहां पर ध्यान से देखिए, ये हो गया 3 लेटर्स, ये हो गया 3 लेटर्स, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। अब अगर ये 3 3 का जब मैंने ग्रुप बनाया, लास्ट ग्रुप में जो है C 2 बार आ गया है, लास्ट ग्रुप में C 2 बार आ गया। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ग्रुप में जो है एक लेटर जो है वो रिपीट करेगा और इन 3 लेटर्स में से हम 2 लेटर्स का ही क्या करेंगे, 2 लेटर्स का ही यूज करेंगे और उसमें से एक लेटर रिपीट करेगा। जैसे यहां पर C रिपीट कर रहा है, सो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर C रिपीट कर रहा है तो यहां पर B आ सकता है। सो इस ऑप्शन में B दिया हुआ है, इस ऑप्शन में भी B दिया हुआ है, इस ऑप्शन में भी B दिया है, दैट मीन्स वहां A तो नहीं आने वाला है। ये क्लियर हो गया, हमने ऑप्शन के हिसाब से देख लिया। और C तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि C आ गया तो 3 C's हो जाएंगे और बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि लेटर्स 3 टाइम्स आ रहे हों, एक ही लेटर 3 बार लिखो, ऐसा कहीं पे नहीं है। सो ऑप्शन A C D में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब हमने देखा कि C के पहले क्योंकि B आता था तो हमने यहां पर B लिखा था। अब यहां पर कौन रिपीट करेगा, B रिपीट करेगा और B के पहले A आता है। यहां पर कौन रिपीट करेगा, अगर हम देखते हैं कि भाई B C आ चुका है तो यहां पर A तो रिपीट कर नहीं रहा है लेकिन A को करना चाहिए था। तो हम आगे से अब देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि ये हो गया ABB और यहां पर मैंने बोल दिया BCC, ABB और BCC, सो B और C मुझे दिखने को कहीं पे क्या मिल रहा है, कहीं पे भी ऑप्शन में मुझे नहीं मिला। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हम समझ रहे थे इस लास्ट वाले को देख के कि लेटर रिपीट करेगा, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है।
और ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो हमने ग्रुप का साइज बनाया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि ग्रुप का साइज जो है वो हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दे पा रहा है, चाहे हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हों या हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हों। और साथ में हमने ऑप्शंस को भी चेक किया तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है ये लॉजिक लगेगा, क्योंकि ए बी दिया हुआ है और अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर सी आ जाए, तो अगर यहाँ पर सी आ जाएगा तो देखो सी कहीं नहीं है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि भाई ये ए क्या हो गया, ए बी हो गया। फिर हमने देखा कि उसके बाद बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई अगर हम 3 ग्रुप को एक बार देख के एक बार और चेक कर लेते हैं कि शायद 3 ग्रुप में ही काम हो जाए। तो ये हो गया बी बी सी। फिर अगली बार क्या होना चाहिए, अगली बार ये होना चाहिए थे कि 2 बार सी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 बार एक साथ सी नहीं आएंगे। सो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई ग्रुप या तो हम 4 साइज का बना लें, और जब हम ग्रुप 4 साइज का बनाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, और लास्ट में सी और सी छूट जाएंगे। सो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि वो इनकम्प्लीट सीरीज आपको दे देते हैं और लास्ट में कुछ लेटर रह जाएं तो वो रह जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इनिशियली तो हमें हमेशा क्या करना है, वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को जिस नंबर से वो डिवाइड होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें डिवीजन करना है। तो चलिए, मतलब मैं अभी क्योंकि ग्रुप से ही कर रहा हूं, मैं अभी ऑप्शन नहीं डाल रहा हूं, हो सकता है ग्रुप 3 के ग्रुप से ही काम हो जाए, लेकिन कब, जब हम ऑप्शन डाल के देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं ऑप्शन नहीं डाल रहा हूं, तो मैं अभी ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 4 का ट्राई कर रहा हूं। ग्रुप 4 का ट्राई करने पर मुझे क्या समझ में आता है, यहाँ बी 2 बार दिया हुआ है। अब बी 2 बार दिया हुआ है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सी यहां पर आ जाए या ए 2 बार आ जाए। तो यहां पर स्टार्टिंग में सी तो कहीं दिया ही नहीं है, ए ही दिया हुआ है, दैट मीन्स ए के अलावा यहां कुछ नहीं आएगा। तो डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी। फिर हम क्या देखते हैं, बी ए सी तीनों ही लेटर दिए हुए हैं। सो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाता हूं तो मुझे दिखता है बी और सी, बी और सी। तो यहां पर सी रिपीट कर रहा है लेकिन बी भी साथ में आ जा रहा है। फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमें 2 ही लेटर चाहिए, तो यहां पर 2 ही लेटर अगर चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सी और ए आ जाए। और सी और ए अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे दिया हुआ है, सी और ए यहां पर दिया हुआ है। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है कि ए रिपीट किया, बी रिपीट किया, फिर सी रिपीट किया, फिर ए रिपीट किया। अब मुझे क्या दिखता है, बी और सी रिपीट करना चाहिए। सो बी और सी रिपीट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर ए और बी रिपीट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और फिर सी आना चाहिए। तो देखिए, ग्रुप 4 का जब हमने साइज बनाया, ग्रुप का जब साइज हमने 4 किया, तो हमने देखा कि एक ग्रुप में लेटर 2 ही यूज हो रहे हैं, 2 ही लेटर यूज हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों रिपीट कर रहे हैं। और इसको हमने जैसे जैसे डालते गए और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ही हम चलते गए, और उससे हमें लॉजिक जो है वो समझ में आ गया। क्योंकि हर ऑप्शन में जो है पहला लेटर ए दिया हुआ था, तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ए के अलावा कुछ नहीं आएगा। और इसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अगले वाले ग्रुप को जो है लेटर्स हम देते चले गए और ऑप्शन से साथ में चेक भी करते चले गए। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 18 लेटर हैं तो हमेशा 3 का ही ग्रुप साइज बनेगा। मैंने क्योंकि 99% बोला था ना, तो ये 1% चांस जो मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था वो इसी टाइप के क्वेश्चन पर कभी कभी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। बट अभी भी बोलूँगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 18 दिख रहे हैं तो 3 के ग्रुप में ही काम हो जाता है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप था कि आपने पहला जो ट्रायल मारा वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, दूसरे ट्रायल से जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। और पार्ट 2 में जो है मैंने आपको 2 डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बता दिए हैं, एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज का, और साथ में मैंने जो है स्मॉल लेटर के जो पैटर्न्स बनते हैं, जो ग्रुप्स फॉर्म करने होते हैं, वो टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको और ट्राई करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। बस आप बने रहिए साथ में। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग बहुत ही अपने मतलब आराम से पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट को अपने हिसाब से देख पाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज्ड वीडियो देख पाएं, उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने जो है magnetbrains.com वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स एप्लीकेशन पर कोर्स वाइज, बुक वाइज और चैप्टर वाइज कोर्सेज को जो है बहुत ही फुल डिटेल के साथ सिक्वेंशियली प्लेलिस्ट वहां पर अरेंज कर रखी है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको magnetbrains.com पर जाना है, आपके सामने यहाँ पर कोर्सेज आएंगे, कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी।
जैसी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने चैप्टर वाइज वीडियोस होंगे लाइन से, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो आएगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और यहीं से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार में आप देख भी सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में ये पूरे कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और साथ में एक छोटा सा काम कि अपने इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।